व्हील चेयर पर बैठने वाला युवा जनरल अपनी सगाई के लिए सिर्फ एक हंस को शगुन बनाकर भेजता है। छोटी बहन उसे देखकर खुशी से झूम उठती है, लेकिन बड़ी बहन अचानक उस हंस की बातें समझ लेती है। हंस अपने साथी से कह रहा था कि सब लोग बेवकूफ हैं। उनके मालिक ने बहुत पहले ही दक्षिण में लाखों की दौलत छिपा रखी है। उसकी टूटी टांग भी सिर्फ एक नाटक है और वह बस सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि राजा सेना की कमान वापस ले और फिर अपनी होने वाली पत्नी के साथ आराम से नई जिंदगी शुरू करे। दरअसल बड़ी बहन बचपन से ही पक्षियों और जानवरों की भाषा समझ सकती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे अशुभ मानकर सालों पहले गांव भेज दिया था। 12 साल बाद उसे वापस इसलिए बुलाया गया ताकि वह अपनी छोटी बहन की जगह उस अपाहिज समझे जाने वाले जनरल से शादी कर ले। अगली सुबह छोटी बहन अपने रिश्ते का दिखावा करती है क्योंकि उसका रिश्ता पहले से ही एक रईस घराने के बेटे रोहित से तय हो चुका है। लेकिन तभी बड़ी बहन को हंस से जनरल का सबसे बड़ा राज पता चलता है और वह तुरंत छोटी बहन के हाथ से सगाई का तोहफा छीन कर कहती है कि ये रिश्ता मैं करूंगी। पिता बिना देर किए उसकी कुंडली जनरल के घर भिजवा देते हैं। माँ उसे समझाती है कि गांव में उसने बहुत दुख झेले हैं और अब इतने बड़े घर की बहू बनना उसकी किस्मत है। लेकिन बड़ी बहन अच्छी तरह जानती है कि माँ सिर्फ अपनी लाडली बेटी को इस शादी से बचाना चाहती है। उधर छोटी बहन हैरान होती है कि जो लड़की अब तक शादी से मना कर रही थी वह अचानक कैसे मान गई, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह खुद व्हील चेयर वाले जनरल से शादी नहीं करना चाहती। वह बड़ी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि एक गांव की लड़की को तलवार चलाने वाले आदमी के साथ ही रहना चाहिए, जबकि वह खुद जल्द ही बड़े घर की बहू बनकर सब पर राज करेगी। लेकिन उसे नहीं पता कि जिस परिवार में वह शादी का सपना देख रही है उसी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बड़ी बहन को हंस से पता चलता है कि राजा को पहले ही शक हो चुका है कि रोहित का परिवार देशद्रोह में शामिल है और जनरल ने सच सामने लाने के लिए ही अपनी अपाहिज होने की एक्टिंग की है। इतना बड़ा राज जानकर बड़ी बहन चौंक जाती है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती और बस सही समय आने का इंतजार करने लगी है। रात को जब वह अपने कमरे में जाती है तो घर का मैनेजर जानबूझकर उसे बिना बिस्तर के छोड़ देता है। उसे समझ आ जाता है कि इस घर में नौकर तक उसकी इज्जत नहीं करते। वह गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मारती है तो मैनेजर सच उगल देता है कि ये सब छोटी बहन के कहने पर हुआ है और माँ ने भी आदेश दिया है कि उसे कमरे में बंद रखा जाए ताकि वह कल की सगाई में कोई रुकावट न डाल सके। अगले दिन सगाई के दिन छोटी बहन दुल्हन के कपड़ों में उसके कमरे में आती है और घमंड से कहती है कि अब वह ऊंचे खानदान की बहू बनने वाली है, जहां तक बड़ी बहन कभी नहीं पहुंच सकी। लेकिन बड़ी बहन बिल्कुल शांत रहती है और सिर्फ इतना कहती है कि ज्यादा खुशी मत मना वरना बाद में बहुत बड़ा दुख मिलेगा। तभी छत के ऊपर से कुछ शुभ पक्षी उड़ते हैं और बड़ी बहन समझ जाती है कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही छोटी बहन कमरे से बाहर निकलती है अचानक पूरे आसमान में काले कौवों का झुंड मंडराने लगा है और एक अशुभ संकेत सबके सामने दिखाई देने लगा है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।